हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो डिकोड द लॉ और मैं हूं एडवोकेट पापिया। आज एक ऐसा जजमेंट बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिया गया है, जो शायद आज से ऐसा ही कुछ ट्रेंड बन जाएगा और इंडिया में सारा का सारा लोग, जिन लोगों का मेंटेनेंस केस वगैरह चल रहा है, उन लोगों को ये जजमेंट फॉलो करके कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। इंडिया का और जो सारे कोर्ट्स है ये भी शायद इस जजमेंट को फॉलो करे और कोई नया और ऑब्जर्वेशन देने लगे। तो बेसिकली इस केस का जो फैक्ट है, 1986 में शादी हुआ था। अब 1986 में शादी होने के बाद मतलब 1986 मतलब अब समझ रहे हो कि बहुत ही ओल्ड एज पर्सन है, बुजुर्ग है। अब पत्नी यहाँ पर ये एलिगेशन पति के ऊपर लगाए थे कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है, क्योंकि ये केस में सेक्शन 12 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन डाला गया था मजिस्ट्रेट के पास। अब यहाँ पर पत्नी जो मेंटेनेंस फाइल किए थे वो डिमांड किए थे 70,000 रुपए। उसी के साथ ही साथ जो 3 रॉट व्हीलर कुत्ते हैं उनको मेंटेनेंस दिया जाए, इस तरीके का डिमांड भी किया गया था। अभी यहाँ पर होता क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस जब पत्नी के साथ किया जाता है तो पत्नी ये कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होने के बाद मुझे मुंबई भेज देते हैं अपने हस्बैंड कि वहां पर जाकर के वो रहने लग जाए। अभी कोर्ट में पति ये बोले, अब ये क्या मतलब बकवास की बात है। मेंटेनेंस जो किया जा रहा है उसके अंदर कुत्ते का मेंटेनेंस का जो अमाउंट क्लेम किया गया है उसको काउंट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पति का यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तेरे पत्नी के साथ ही साथ वो कुत्तों को भी मेंटेन करे। पति अपना ये साइड कोर्ट के पास रखे थे और इसी के साथ ही साथ पति ये भी बोलते हैं दैट मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा है, मेरा बहुत सारा लॉसेस हुआ है, इसीलिए मैं 70,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस के हिसाब से नहीं दे सकता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, अगर आप कोर्ट को कुछ बोल रहे हो तो उसके सपोर्ट में आपको एविडेंस देना पड़ता है। तो कोर्ट उनको कहे कि आप एविडेंस लाओ, हम लोग देखेंगे आपका लॉस कितना हुआ है, ठीक है। अब वो एविडेंस नहीं दे पाए, एविडेंस नहीं दे पाए मतलब क्या, कोई भी लॉसेस वगैरह हुआ है इसको वो साबित नहीं कर पाए, तो इस हिसाब से उनको मेंटेनेंस ऑर्डर ग्रांट कर दिया जाता है। अब सेक्शन 12 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कहता है जहां पर कोई भी इंसान एग्रीव्ड पर्सन है जिनके साथ कोई भी प्रकार का वायलेंस किया गया है, वो इंसान या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास जाकर के एप्लीकेशन करेंगे ताकि मेंटेनेंस वगैरह कुछ दिया जाए। अब इस सेक्शन के अंदर जो मेंटेनेंस दिया जाता है वो इंटरिम मेंटेनेंस होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंटरिम मेंटेनेंस है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस केस अभी खत्म नहीं हुआ है, ये चल रहा है, ठीक है ना। तो जब केस खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से और डिसाइड किया जाएगा, मतलब रिकंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अभी केस चल रहा है। तो इस हिसाब से इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया जाता है। अभी इसी बीच में जो रॉट व्हीलर्स थे इनका भी डाइट वगैरह एकदम जबरदस्त होता है, क्योंकि पहलवान टाइप बॉडीगार्ड टाइप कुत्ते होते हैं, तो उनको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। वाइफ अपने पैसे से मतलब काट करके उनको मेंटेन करेंगे, इस तरीके से नहीं चल पाएगा। तो इस हिसाब से उनके लिए भी सेपरेट मेंटेनेंस डिमांड किया जाता है। अभी कोर्ट अपने डिसीजन पर ये बोलते हैं दैट कुत्ते जो होते हैं, देखिएगा जब भी कोई मतलब रिलेशनशिप वगैरह ब्रेक हो जाता है, किसी का हार्ट ब्रेक वगैरह कोई संपर्क टूट जाता है, तो कुत्ता ये जो मतलब एक सिंपैथेटिक एक जो इमोशनल डिसबैलेंस हुआ है इसको मेंटेन करने में ना बहुत बड़ा रोल पालन करता है। इसी बीच में कोर्ट ये बोले कुत्ते जो इमोशनल डेफिशिट हुआ है उसको फुलफिल करने का काम करते हैं, एक्चुअली मेंटली सपोर्ट करते हैं कुछ हद तक। अब यहाँ पर जो लेडी थी इस चीज को भी कंसिडर किया गया दैट लेडी तो कोई जवान औरत है नहीं कि वो कोई काम वगैरह करे, यहाँ पर उनका उम्र हो रहा था 55 साल। इस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये बोले दैट उनका एज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए शायद उनका कोई इलनेसेस वगैरह भी होगा। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट उनको मेंटेनेंस ग्रांट कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट को ये प्राइमा फेसी लग भी रहा था दैट उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस जैसा कुछ किया गया है। थर्डली, और जो इंसान आप देख सकते हो वो कमाते नहीं है, खाने का, पीने का, मेडिसिन वगैरह सब कुछ कॉस्ट ये हर एक चीज के लिए डिपेंडेंट है, यानी कि कोई भी सोर्स ऑफ इनकम इनका नहीं है। जहां पर आप देख सकते हो पूरा विजिबल है दैट हर एक चीज के लिए ये अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट है। फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होगा, क्योंकि कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो खुद से अर्न भी नहीं कर सकती है। तो अगर ऐसे कंडीशन में ये सब कुछ चीज आपको पता है, पता होते हुए भी आप उनको मेंटेन करने के लिए कुछ राशन पानी खर्च वगैरह नहीं भेज रहे हो, दैट मुंबई तुमको भेजा जा रहा है, इसी के साथ ही साथ मेंटेनेंस भी दिया जाएगा अलग से, जबकि आप उनको कोई भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं दिए हो, दैट मीन्स आप उनके साथ इकोनॉमिक वायलेंस कर रहे हो। इकोनॉमिक वायलेंस इटसेल्फ इज एन ऑफेंस अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब ऐसे में वो अपना सर्वाइवल किस तरीके से कर सकेंगी, वो तो एब्सोल्युटली एक एडवर्स सिचुएशन पर है। तो कोर्ट ये सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए
50,000 रुपए पर मंथ के मेंटेनेंस ग्रांट कर देते वाइफ के लिए एंड कुत्तों के लिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक के जाइएगा एंड शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।